Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you the writing skills. And today our topic is job application. This is a lecture for class 11th and 12th, both classes. दोनों क्लासों के लिए है ये लेक्चर, 11th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स दोनों के आती हैं एग्ज़ाम में और यू हैव 30 मार्क्स फॉर दिस राइटिंग स्किल सेक्शन. तो अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कैसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. एंड नाउ जॉब एप्लीकेशन और जॉब लेटर फॉर ए जॉब. तो समझ लो जॉब मतलब नौकरी के लिए. तो आज इस एप्लीकेशन ते प्रश्न एवान एग्जामस मज. तो समझ लो आप एक अखबार में ये एडवर्टाइज निकली है. अखबार में वुचान छो तुम एडवर्टाइजमेंट, तुम छो नौकरी खतर परेशान रोजगार खतर. तो तुम हसा छो वुचान एडवर्टाइजमेंट इस पे अखबार मज कम जॉइन द एडवेंचर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव. यानी कंपनी हसा जरूरत कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा मतलब को 10+2 या बाकी का स्किल स्कूल्डर्स विदाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हो या ना हो, पोजेसिंग गुड कस्टमर सर्विस स्किल्स, जिनको अच्छी आदत हो कस्टमर केयर हैंडल करने की, कस्टमर्स को हैंडल करने की. एक्सलेंट स्पोकन, बहुत अच्छी बोलते हो इंग्लिश या दो और कोई लैंग्वेज. एंड रिटन कम्युनिकेशन, और बहुत अच्छा लिखते हो. स्किल्स इन इंग्लिश इज़ ए मस्ट, खासकर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है. सेंड इन योर एप्लीकेशंस विद योर रिज्यूम, अपनी एप्लीकेशन भेजो नौकरी के लिए विद योर रिज्यूम. रिज्यूम यहाँ पे समझो आप, रिज्यूम मतलब गाओ यह बायोडाटा या तो इस वनान यानी क्या पुरमुछ नाव क्या डेट ऑफ बर्थ यानी डिटेल्स. रिज्यूम का मतलब है डिटेल्स. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको रिज्यूम कैसे लिखना है. एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ भी साथ में भेजो. तो एड्रेस है कहाँ आपको भेजना है, कुछ होता ही लेटर्स, वंडरलैंड कम्युनिकेशंस, साउथ स्ट्रीट, सालिम, तमिलनाडु. अब आते हैं हम कि लेटर हम कैसे लिखें. ठीक है, तो आ जाइए आप यहाँ पर. ये लेटर है जो आप जॉब एप्लीकेशन है, लेटर कहें आप इसको, फॉर जॉब और एप्लीकेशन फॉर जॉब. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, योर ओन एड्रेस, फुल एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए आपका. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है हाउस नंबर 22 डार मोहल्ला लालपुरा लोला. ये हो गया एड्रेस. और फिर डेट, यहाँ पे आपको डेट नहीं लिखना है DAT, नहीं, सीधा डेट लिखो. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 7th of August 2021. ठीक. और फिर नीचे एड्रेस जिस पर आपको लेटर भेजनी है, यो तो एप्लीकेशन सोजन या सोच तम सुंद एड्रेस हेर पनुन सिर्फ एड्रेस नाव वगैर न कहें सह बन कन लेखन. तो बे यतनस तम सुंद एड्रेस यूत सोजन. द मैनेजर कैपिटल में लिखना है, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, वंडरलैंड कम्युनिकेशंस, साउथ स्ट्रीट, सालिम, तमिलनाडु. तो यहाँ पे आप पंक्चुएशन कर भी सकते हैं और ना करें तभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल में लिखना है, ये याद रखो. ये मस्ट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन यूसी कंपनी यस तो लेटर सोजन नौकरी खातिर. तो वंडरलैंड कम्युनिकेशंस, तो ये उसका नाम है. साउथ स्ट्रीट एड्रेस है, सालिम तमिलनाडु में है या कश्मीर जम्मू कश्मीर में समझ लो कोई जगह हो, यानी एड्रेस लिखूँ छू तो सोजान छू. यहाँ किसी ऑफिस का एड्रेस हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या मज तुम अप्लाई करो तो तमिक फुल एड्रेस बे एड्रेस कस करुन युस तमिक जुट आए. सो चेयरपर्सन आ, चेयरमैन ऑफिसर या आप समझ लो यहाँ पर आपको आप ऐसा करते हैं, ये ऊपर आपका अपना एड्रेस है, आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखते हो नौकरी के लिए. तो यहाँ पर लिखना है ऊपर इसी तरह. ठीक है, द मैनेजर लिखा है, द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर. ठीक है, ऐसे फिर एड्रेस आप लिख सकते हैं जिस तरह श्रीनगर में है, द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर श्रीनगर. ठीक. तो या फुल एड्रेस वहाँ का वो क्या है, वो ध्यान रखना है. तो वो चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है. तो इसके बाद आप देखें आप कैसे एड्रेस करेंगे, सैल्यूटेशन क्या है, कैसे आप उसको एड्रेस करेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में देखो. तो
नीचे सब्जेक्ट आप लिखें, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन लिखना है सब्जेक्ट, जॉब एप्लीकेशन, क्या है, नौकरी के लिए एप्लीकेशन है। फिर अगर प्राइवेट इदारा है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये ऊपर मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया, क्योंकि प्राइवेट इदारा है ये वाला, तो यहाँ द मैनेजर, तो ये प्राइवेट है, इसीलिए यहाँ पर डियर सर लिखा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखते हैं या डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं या अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो फिर सीधा लिखना है सर या मैडम, सर या मैडम, तो फिर डियर सर नहीं लिखना है। मगर क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट इदारा है, ये प्राइवेट कंपनी है वंडरलैंड कम्युनिकेशंस, इसीलिए यहाँ पर डियर सर लिखा है, तो ये याद रखिए आप। अगर जन सरकारी ऑफिस है, सरकारी ऑफिसर है, तेल सिद्ध होता है सर या मैडम लिखुन। तो फिर आगे हम लिखते हैं, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मैं इस जॉब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ आपके ऑफिस में। यू हैव एडवर्टाइज्ड इन द हिंदू, जिसकी एडवर्टाइजमेंट आपने अखबार में दी है, और 15 नवंबर इस डेट पर जो एडवर्टाइजमेंट दी है उसमें तो स्टार्ट से पढ़ना। I have just completed my diploma in communication from the state polytechnic, तो मैंने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा हासिल किया है कम्युनिकेशन में। I was happy to note that you do not insist on experience, मुझे खुशी है कि आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी है। If selected, अगर मुझे सेलेक्ट किया गया, this would be my first job, तो ये मेरा पहला काम होगा। आई एम ए सिंसियर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। आई एम फ्रेंडली एंड आउट गोइंग एंड हैव, मैं सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखता हूँ, आउट गोइंग और सबसे मिलता जुलता हूँ, एंड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो बेहद सच में असल पोट कत बात तगान करें फुसी गो कम्युनिकेशन स्किल। आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूम, फिर यहाँ पे आया, तो मैं लेटर के साथ अपना रिज्यूम भी रखता हूँ। मैंने आपको बताया रिज्यूम मतलब गाँव तुहन सोरी फाइल बायोडाटा, यानी तुह कर डेट ऑफ बर्थ क्या, नाव क्या, पेरेंटेज क्या, एड्रेस तो लिखा ही है, तो इसी तरह आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। योर्स इन पर्सन, रिगार्ड्स योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, क्योंकि अगर सरकारी ऑफिसर है, मैंने आपको बताया, तो फिर योर्स फेथफुली लिखना है, ध्यान रखो। अगर आपको ये जिस तरह ये प्राइवेट कंपनी का हेड है, तो योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली आप लिख सकते हैं। नीचे अपना फुल नेम जहाँ सिग्नेचर है वहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है, याद रखना चाहिए, है ना। तो सिग्नेचर भी कर सकते हैं और फुल नेम भी लिख सकते हैं। और इसके साथ आपको रिज्यूम रखना है ज़रूरी। रिज्यूम इस तरह का होता है, रिज्यूम आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक रिज्यूम है, ये देख लो, ये रिज्यूम है, यानी आपको लेटर अलग लिखनी है और उसके साथ ही लिखना है। एग्ज़ाम में आपको कभी कभी ये होता है कि सिर्फ रिज्यूम बनाना होता है, तह आसान और हयत कि तुम हसा छु जॉब खतर अप्लाई करान, प्रिपेयर अ रिज्यूम, अख रिज्यूम बनाओ सो, ठीक है। तो आपको फिर इसी तरह वो चीज़ बनानी है, ये याद रखना चाहिए। तो ये ध्यान रख लो। तो इस रिज्यूम का ये शक्ल आप ध्यान रखो कैसे हम लिखते हैं। डिप्लोमा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिप्लोमा। तो रिज्यूम में आप क्या करते हैं, आप देखो, नेम अपना पूरी तरह आपको देना है, यहाँ पे नेम पूरी तरह आप अपना देंगे। फुल नेम आधा नहीं लिखना है, कोई बशारत लिखता है, कोई गुलशन लिखता है, नहीं, फुल नेम, नाम, पूरा नाम, ज़ात है, एड्रेस। नेम के बाद एक चीज़ याद रखना चाहिए, पेरेंटेज भी लिखनी चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन होना चाहिए, ठीक है, पेरेंटेज। तो पेरेंटेज, ठीक है, पेरेंटेज, ठीक, हाँ, तो पेरेंटेज भी आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए, ठीक। तो एड्रेस भी आप अपना लिख सकते हैं, हालांकि एड्रेस आपने पहले भी लिखा है लेटर में, लेकिन फिर भी लिखना है, फुल एड्रेस लिखना है, एड्रेस में पूरा लिखना है, ठीक है। ब्लॉक भी लिखना है, महल वगैरह को अस्ती गली नंबर, ये टेलीफोन नंबर अपना लिखो यहाँ पर, ईमेल आईडी आज सबके पास है वो लिखो यहाँ पर, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो यहाँ पर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब सुछ आसान सारे खुद ज़्यादा टॉप लिखूँ या तो डिटेल्स तो ये है, मगर सर खुद टॉप मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीए की है तो बीए लिखो लास्ट में, एमए किया है तो या एमएससी किया है वो लिखो, अगर बी डिग्री से तो सो लिखो, पत गस डिटेल इत पे बना हुए आप देख सकते हो, जिस पर एग्जाम फार्म बनान तथ में डिटेल आसान। एग्जामिनेशन कुछ 10th
किस बोर्ड से किया है? जम्मू कश्मीर बोर्ड। सब्जेक्ट क्या है? जनरल, मतलब 10th में जनरल ही होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस वगैरह। ईयर 2019 में किया है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है, आप अपना लिखना होता है। तो डिवीजन और मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन है, मार्क्स हसम, ठीक है। इसी तरह मार्क्स भी ऐसे लिखने चाहिए, फॉर एग्जांपल 365 500 में से ऐसे। फिर आपने 12th किया है कहाँ से? बोर्ड से। तो स्ट्रीम क्या थी? आर्ट्स या साइंस, जो कि 12th में स्ट्रीम होती है। कब किया है? 2011 में, 2021 में, ठीक है। इसी तरह आगे क्या नाम है, ग्रेड क्या है, फर्स्ट है, फिर मार्क्स क्या है। तो क्योंकि आपने लेटर में कहा है डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक, ठीक है ना, डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा इन, नहीं, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, ये आपको बताना है कहाँ से किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस इदारे का नाम लिखना है यहाँ पर। इसी तरह क्या नाम है, सब्जेक्ट में था सीधा कम्युनिकेशन, डिप्लोमा लिखा, फिर आगे कम्युनिकेशन, ठीक है। ईयर किस साल में किया है, कारकुर मुछ, ठीक है। तो इथे पे पत तथ मज क्या तह ग्रेड या मार्क्स क्या। एक्सपीरियंस कोई है, तो क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाया, अगर एक्सपीरियंस आह तुम अत काम मज कह ये खत जॉब तो हेकू लिखित 2 years एक्सपीरियंस किसी होटल में या किसी इदारे में। स्किल्स, आपको क्या क्या आता है? कस्टमर केयर, कस्टमर बड़ ध्यान थावन, यह सच में तगान। लैंग्वेजेस नोन, आपको क्या क्या ज़बान आती है? इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, या जो आपको आती हो। इथे पे हॉबीज़ इंटरेस्ट कैसा तुहद, आप क्या क्या हॉबीज़ इंटरेस्ट हैं? तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है बुक रीडिंग, डेकोरेशन, ठीक है ना। तो इस चीज़ है, तो उस तरह की चीज़ें आपको लिखनी चाहिए जो आपके इस काम के लिए, यानी जॉब खतर अप्लाई करान नौकरी खतर यम तथ सत फ़ायदा वातनावन, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए आप यहाँ पे काम कोई हो तो आप दूसरा कुछ लिखें। तो अचीवमेंट्स, आपने आज तक क्या हासिल किया है? तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है सिल्वर मेडल इन कम्युनिकेशन, कत बात करना, हाँ सच में सिल्वर मेडल मुझे मिला है। तो ये रेफरेंस नहीं ज़रूरत है। तो ये आपका रिज्यूम है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको रिज्यूम भी बनाना है, साथ में एग्ज़ाम में अलग से भी मुमकिन कुछ साथ यह क्वेश्चन आसा प्रिपेयर रिज्यूम, तो आपको अपना रिज्यूम बनाना होता है वहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, अपना पूरा नहीं देना है, मगर ऐसा पे बनाउन से तो हाउन मे सा तगान यम चीज़ ये राइटिंग स्किल मुझे ये आती है। तो भी तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आप अपने दूसरी बुक्स में जो हेल्पिंग बुक्स हैं वहाँ पर भी रिज्यूम के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आप नेट पर से रिज्यूम के एग्जाम्पल डाउनलोड करके उनको चेक करें, तो इस तरह आपको एक एक्सपीरियंस होगी कि कैसे रिज्यूम बनाया जाता है। तो ये आपको जॉब एप्लीकेशन के साथ ही रखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक और राइटिंग स्किल थी जो हमने कंप्लीट की। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। तो अगर प्रॉब्लम हो, यू आर एट ईज टू कॉल मी बैक।